नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। मैं आपके साथ दीपक कुमार। जैसा कि तस्वीर आप देख रहे हैं, बच्चों का छीना निवाला। जी हां, मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। खबर सामने आता ही बीजेपी के एक नेता जो है चर्चा में आ गए। नाम है राजेंद्र सिंह यादव, जिनकी ये तस्वीर लगी है, जो पहले कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, अब फिलहाल भाजपा ही हैं। राजेंद्र यादव की पूरी राजनीतिक कुंडली आपको बताते हैं, पर उससे पहले आपसे एक सवाल कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में क्या राजेंद्र यादव के बेटे के कॉलर भी साफ हो जाएंगे, क्योंकि अब तो ये भाजपा ही है। जी हाँ, आरोप है कि राजेंद्र यादव के बेटे ने बच्चों का खाना तक नहीं छोड़ा। जी हाँ, राजस्थान की सरकारी स्कूल में बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाने वाली मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया और इस घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने केस दर्ज कर लिया है। खास बात यह है कि इस केस में ही भाजपा नेता राजेंद्र सिंह यादव के दोनों बेटों सहित कुल 21 लोगों के नाम हैं। राजेंद्र सिंह यादव के दो बेटे हैं, जिनका नाम है मथुर यादव और त्रिभुवन यादव। आरोप है कि कॉन्फेड के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर उन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह यादव कौन है, तो बता दें कि भाजपा नेता राजेंद्र सिंह यादव मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पहले कभी जो यूपी हुआ करता था, इनका जन्म नैनीताल के किच्छा गांव में हुआ। अभी उम्र है 66 साल। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक की पढ़ाई नैनीताल से ही की। परिवार कारोबारी था और पिता भी बिजनेसमैन थे, तो बेटे ने भी व्यापार शुरू किया। लेकिन 20 साल पहले राजेंद्र यादव जयपुर के पास कोटपुतली में रहने लगे और यहीं से इनका राजनीतिक सफर शुरू होता है। कोटपुतली आने के बाद राजेंद्र सिंह यादव पहले कांग्रेस से जुड़े और राजनीति में उतरे। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर कोटपुतली विधानसभा से चुनाव भी लड़ा। इस चुनाव में अच्छे वोट तो मिले, लेकिन जीत नहीं मिली। महज 893 मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारे, लेकिन जिद और जुनून वही था राजनीति में आने का। इसके बाद वे लगातार सक्रिय रहे और अगले 2 विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतने में कामयाब रहे। साल 2013 में उन्होंने 24,687 मतों से जीत दर्ज की, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कमाल किया। 13,876 वोट मिले, मतलब 13,876 वोटों से जीते। साल 2023 के चुनाव में जब बीजेपी की लहर चल रही थी, तब भी महज 321 वोटों के अंतर से हार गए। राजेंद्र सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी करीबी नेताओं में माने जाते हैं। लगातार 2 बार विधायक बने थे, इसलिए उनको इनाम भी मिला। गहलोत ने राजेंद्र सिंह यादव को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। पहले उन्हें मोटर गैराज, भाषा, आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया। बाद में उच्च शिक्षा और गृह राज्य मंत्री भी बनाया। यहां तक कि वे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और नागौर के प्रभारी मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कई नेता जब भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गए, जब उन्होंने भाजपा का चोला थामा, उनमें से एक बड़ा नाम यह भी था राजेंद्र सिंह यादव का। मार्च 2024 में राजेंद्र सिंह यादव ने जब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, जब वे भाजपा में शामिल हुए, तभी ऐसा माना जा रहा था कि केंद्रीय एजेंसियों के डर से वो भाजपा में आए हैं। लेकिन उनको अब भी राहत नहीं मिली। मिड डे मील घोटाले में उनके दोनों बेटों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। बता दें कि 3 साल पहले मिड डे मील में करोड़ों रुपए की गड़बड़ियां सामने आई थी। उन दिनों में इनकम टैक्स की टीमों ने राजेंद्र यादव के कोटपुतली और उत्तराखंड सहित 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे थे। जब आईटी की यह कार्रवाई हुई, तब राजेंद्र यादव गहलोत राज में मंत्री हुआ करते थे। इनकम टैक्स की कार्रवाई के दौरान 2 करोड़ 90 लाख रुपए की नकदी मिली, 110 करोड़ रुपए की अघोषित आय होना सामने आया और राजेंद्र यादव के बेटे ने करीब 17 करोड़ की राशि सरेंडर की थी। हालांकि राजेंद्र यादव का कहना है कि उनके परिवार की फर्में अलग अलग सेक्टर में काम करती है। गड़बड़ियों के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया, जो कि हर नेता करता है। अब वो फिलहाल बीजेपी में है। ऐसे में कांग्रेस के जो कट्टर समर्थक हैं, अब उनका सवाल है कि क्या एक्शन होगा। सवाल है ये कि क्या एक्शन होगा, या देरी पर देरी कर मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी। यहां पे अब 2 चीजें सामने आती है। पहला तो यह कि बीजेपी के अब दोनों हाथों में लड्डू है। एक्शन होगी तो भैया वाहवाही होगी, नहीं होगी तो कह देंगे कि घोटाला तो कांग्रेस के समय हुआ था, हमारे समय में तो हम जांच करवा रहे हैं। और अगर कांग्रेस सख्ती दिखाती है, तो सवाल कांग्रेस से पूछे जाएंगे कि भैया जब आपके समय में ये सब हो रहा था, तब आप क्यों नहीं जागे, जो अब हो हल्ला मचा रहे हो। खैर, जनता की नजर तो इस बात पर है कि घोटालेबाजों पर आखिर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सरकार तो यही कहती है कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे। तो देखना होगा क्या मगरमच्छ गिरफ्त में आएंगे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ। नमस्कार।